मारो, पूरे क्विंटलों ना ऑक्सीजन पंच कर दो अंदर, उसकी धड़कन चलने वाली नहीं है। क्योंकि आत्मा के बिना जितना भी ऑक्सीजन डालने का कार्यक्रम है ना, सब में बैन लग जाता है, दो हड्डी की ऊपर मुंडी। समझ गए बात? तो मनुष्य का शरीर जीवित रहने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? आत्मा का, याद रखिएगा। और आत्मा जब चली जाती है तब ये शरीर मट्टी में मिल जाता है। हाँ, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल ही जाएगी, आत्मा परमेश्वर पास लौट जाएगी। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल ही जाएगी, आत्मा परमेश्वर पास लौट जाएगी। एक बार मरना और न्याय का होना है, एक बार मर पास लौट जाएगी। परंतु याद रखना, एक दिन मरने के बाद इंसान का न्याय होना शुरू हो जाएगा। एक बार तो मरना पड़ेगा, अंग्रेजी बोलो या मराठी, मरना तो पड़ेगा रे बाबा। मोटे हो या छोटे, अमेरिकन हो या चाइनीज, हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी, हिंदू हो या मुसलमान, पंजाबी हो या जैनी, इंसान को एक बार तो मरना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। और आत्मा, गायक ने तो लिख दिया कि आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी, पर जाएगी कि नहीं जाएगी, आपको 2 दिन और आना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर समझ में आ जाएगी अपन नीचे जाएंगे कि ऊपर जाने वाले हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य का एक बार मरना, जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है और निकल करके वायुमंडल में विलीन हो जाती है। अब एक बात याद रखिएगा, हर इंसान, चाहे वह धर्मी हो या पापी, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, इंसान की आत्मा जब इस शरीर को त्यागती है तो इस शरीर को गड्ढे में जाना पड़ता है। चाहे वह करोड़पति टाटा बिरला हो, चाहे वह रोड का भिखारी, 6 फीट गहराई में जाकर उसको 24 से 48 घंटे के अंदर कीड़े हंसी खुशी से ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते। तुम चाहे उसमें इतर सेंट लगाओ, चाहे गुलाब का फूल या फिर चंद्रजोत के फूल डाल दो, मट्टी में एक बार गया तो 48 घंटे में बॉडी डिकम्पोज होना ही होना है। और 4 दिन के बाद में नाक से निकलने वाले कीड़े कान से अंदर जाएंगे, मुंह से बाहर आएंगे और गाना गाएंगे, हम किसी से कम नहीं। ठीक है? चाहे तुमने, सुनो रे बाबा, तब इसको, आत्मा को 2 जगह जाने का ठिकाना मिलता है। हाँ, अब आप पूछोगे आप जाके देखे क्या? मैं बोला गया तो नहीं, इच्छा है जाने की। ठीक है? यदि आप इस अध्याय को, जो लूका रचित सुसमाचार में है, लूका, ठीक है, लूका रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, उसके 19 पद से लेकर के 31 पद तक आप घर में पढ़ लेने का। ठीक है? हम आपके सामने यहां पर इस स्टोरी को पढ़ के नहीं बताएंगे। हम लूका 16 अध्याय 19 से लेकर 31 तक, वहां लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो सुख विलास से जीवन जीता था और अपना धन कमाने के लिए दुनिया के हर गलत रास्तों का इस्तेमाल करता था। और उसी के सामने, एक धनवान के सामने एक लाजर नाम का व्यक्ति था। वो इतना गरीब और बीमार था कि उसको भीख मांगना
पसंद था, परंतु उसने गलत रास्ते का चुनाव नहीं किया। दोनों के विषय में लिखा है, लाजर मर गया। सुनो जी, लाजर मर गया और स्वर्गदूतों ने उसको उठाकर इब्राहिम की गोद में बिठाल दिया। और धनवान भी मर गया और गाड़ा गया और अधलोक में पीड़ा में पड़े तड़फ रहा है। लिसन मी केयरफुली। मरने के पश्चात दोनों का शरीर धरती में है। हो सकता है एक जो धनवान था उसकी कब्र के ऊपर में मार्बल के पत्थर लगा दिए। हो सकता है लाजर जो मरा ना उसके ऊपर में ऐसे चूना मार दिए होंगे पत्थर के ऊपर। ये तो दोनों 48 घंटे में सड़ना ही सड़ना है, परंतु मनुष्य के मरने के समय निकली हुई आत्माएं अलग अलग ठिकाने में पहुंच जाती हैं। एक तो स्वर्गदूतों ने ले जाकर इब्राहिम की गोद, लिसन मी केयरफुली, इब्राहिम की गोद वह जगह है जहां शांति है, जहां केवल धर्मी लोगों की आत्माओं को मरने के बाद विश्राम मिलता है। और ये जो है ऊपरी जगह में है, स्वर्ग का निचला हिस्सा, जिसको इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं। सुनो बेटा, ये जो पैराडाइज है, धर्मी लोग जो हैं मरने के बाद शरीर तो मट्टी में छोड़ देते हैं, परंतु आत्मा जो है सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए इब्राहिम की गोद में चली जाती हैं। ये लाजर के साथ हुआ, परंतु धनवान मनुष्य के साथ में क्या हुआ मालूम क्या? वह निचली जगहों में गया और 23वें पद में लिखा है, अधलोक में 22 से, ऐसा हुआ कि वह कंगाल, अधलोक में उसने आंखें उठाकर, कहां से उसने आंख उठाई? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अधलोक में उसने आंखें, अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाकर दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। इसका मतलब मरने के बाद में लाजर की जगह और धनवान की जगह अलग अलग थी। ठीक है, यह निचली जगहों में आंखें उठा के, बोलो उठा के। उठाने का मतलब ऊपर उठाओगे कि नीचे उठाओगे? अरे नीचे ऊपर उठा, अपन नीचे झुका रहे हैं, तो ऊपर यह है कि ऊपर उधर है? उठाते किसको हैं? जो नीचे रहता है। तो धनवान ने आंखें उठाई, मतलब वो कहां था? नीचे। और इब्राहिम की गोद कहां थी? क्या है? उठाना कहां है? ऊपर। धनवान ने आंखें उठाई, तो जगह कौन सी है? ऊपर। और ये धनवान है कहां? नीचे। वाह! आपको मालूम है, हम हर जगह इस सत्य को बताते हैं। ये जो बाइबिल बोलती है ना, ये बाइबिल कोई गलत चीज नहीं है रे बाबा, समझना, याद रखना। इस बाइबिल को आजकल जो है ना, वैज्ञानिक लोग अपने सच्चाई और सत्य से प्रमाणित करना शुरू कर दिए हैं। जहां धनवान था, तापमान था 2400 से 3000। हाँ, 100 सेंटीग्रेड तापमान में ना पानी उबल जाता है। 1400 सेंटीग्रेड में लोहा पानी बन जाता है। इस गर्मी का डबल कर दो, लोहा पिघलने वाली गर्मी का भी डबल कर दो। वहां की गर्मी इतनी थी, और वहां से ना ऐसी आवाजें आ रही थी। नासा के वैज्ञानिकों ने इस सत्य को सारी दुनिया के सामने रख दिया। करोड़ों आत्माएं धरती के अंदर उस भयानक गर्मी में तड़फ तड़फ करके चीख पुकार रही हैं। उसकी ओरिजिनल आवाज जरा आप सुनिएगा।